ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा भोलेनाथ जी एक काम करो, अब की बार तुम सती माता का उनके पिताजी का बखान करो, उनके पिताजी। ठीक है, अब सती माता के पिता का बखान करने के लिए भगवान शंकर वापिस गए। अरे हो पार्वती, तेरा पूर्व का समय में देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। तेरे पिताजी के यहाँ तू पहुंची, सम्मान नहीं करा उन्होंने, आदर नहीं करा और तू जल के भस्म हो गई। इतने में पार्वती जी बोली, मैं तो पहले ही बोली थी कि तुम मेरे साथ चलोगे नहीं तो होगा ही यही, तुम चलते तो ये कुछ होता। शंकर भगवान फिर वापिस आ गए, उसको कुछ नहीं हुआ। अब करें क्या, करा क्या जाए? तब भगवान नारायण ने मन में सोचा, करें क्या तो कुछ मत करो। सारे देवताओं ने पुकार करी, महिषासुर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया कि आखिर ये देवता किसको पुकार रहा है, ये देवता पुकार किसको रहे हैं आखिर? महिषासुर आया, महिषासुर ने आकर देखा किसको पुकारा जा रहा है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी भी बाहर, माता पार्वती जगदम्बा जगत जननी बाहर निकल कर आई कि आखिर इतने आवाज किसकी आ रही है। और तुरंत माता जगत जननी जैसी बाहर निकल कर आई, महिषासुर ने मां जगत जननी को देखा। जगदम्बा को देखकर महिषासुर तुरंत बोला, इतनी सुंदर नारी, अरे तू ये जंगल में रह रही है, तू मेरे साथ राजरानी बनकर रहना, इतना तो बोलना था। और मां ने तिरछी दृष्टि कर दी। इतने में शंकर भगवान विष्णु से पूछे, बताओ आगे कैसे आग लगाना है। भगवान विष्णु बोले, अब लगाने की जरूरत नहीं, पूरी मसाल में आग लग गई। ले जगत जननी ने तिरछी दृष्टि से देखा, मुस्कुराई मां, और इतनी तेज आका लगाकर जगत जननी हंसी और मां हंसी तो गया तू तो महिषासुर गया। और मां जो हंसी ठाका लगाकर क्रोध में लाल होकर मां ने कहा, अरे महिषासुर, भैंसे की सवारी कर कर तेरे में बुद्धि भी क्या भैंसे जैसी हो गई? तू किसको क्या बोल रहा है, तेरे को समझ नहीं आता? तेरी बुद्धि में क्या भाटा पड़ गया? इतने में महिषासुर बोला, तुझे तो मैं अपना बनाऊंगा। क्रोध में लाल हो गई मां, और मां लाल होकर शिव जी की ओर देखा, शंकर की ओर देखा तो शंकर भगवान विष्णु की ओर देखे। इतने में लक्ष्मी ब्रह्माणी दोनों आकर खड़ी हुई। आद्य शक्ति मां जगदम्बा ने कहा, सरस्वती आ, लक्ष्मी आ। तीनों को इकट्ठा किया, तीनों को, और तीनों को शरीर में लेकर मां ने कहा, सिंह को बुलाती हूँ। शेर को बुलाया और सिंह के ऊपर मां चढ़ गई। एक पंजा मां का आगे सिंह की गर्दन पर, दूसरा मां का पंजा उसकी पीठ पर। देवता पुकार पड़े, तेरे भक्त जनन पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब बोलिए, ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाए आरती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनन पे माता पीर पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनन पे माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां, दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी। सो अष्टों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
और जो से टूटी, सामने से महिषासुर सम्मुख में आया। शंकर पीछे हटे, विष्णु पीछे हटे, ब्रह्मा कहीं जाकर छुपे, जगत जननी टूट पड़ी। तेरे भक्त जनन पे माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनन पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सिंहों से तू बलशाली, ऐसे हो जाओ वाले दुखियों के दुख मोती पार लेती। ओ मैया हम सरोदा में तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, रे दुर्गे कंबर वाली, तेरे भी गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब सरोदा में तेरी आरती। माँ चढ़ी, सिंह से कहा तू इस भैंसे की पीठ पर चढ़ना, मैं त्रिशूल लेकर कूदूंगी, इसकी छाती पर मारूंगी। माँ हंसती हुई, चेहरे पर मुस्कान लेती हुई, नाक में बड़ी नथनी है माँ की, नैन सुंदर माँ के और बाल खुले थे माँ के। सुंदर श्रृंगार धारण करे हुई जगतजननी जगदम्बा कूद पड़ी उस महिषासुर पर। जो कूदी महिषासुर पर, महिषासुर के उस भैंसे पर सिंह चढ़ा। चढ़ते ही माँ तुरंत उसकी छाती पर लात रखकर त्रिशूल को दिया, देते ही महिषासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों मेरा मंदिर आके दीदा बाबा की, फोटो की है थालियां रोम फूल बाती, रोम रोम दीदा के आरती। ओ मैया शेरा ओ लाटा ओ मेहरावा महिषासुर मर्दनी माता की बड़ी मुश्किल से निपटा दादा। माँ आनंद में विराजमान हुई। समय आया, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ आनंद में विराजमान। एक दिन अंजना माता ने अपने पिताजी, मेरे घर में औलाद नहीं है, शादी को इतने वर्ष हो गए, हम आपको भी कहते हैं विवाह के बाद में भी अगर संतान नहीं है तो कहीं इधर बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक कटोरी खीर बनाकर ले जाओ, अदो नारी का गर्भ ठेर जाता है। भगवान शिव की करुणा। भगवान माँ जगतजननी के मंदिर में, शिव के मंदिर में, वो भूमि हिमाचल की, उस हिमाचल की भूमि पर जहाँ माता पार्वती ने तप करा, केवल घसक कर चलती है तो उसका गर्भ ठेर जाता है। तो यहाँ तो शिव की आराधना में, शंकर की करुणा में, शिव आराधना में सर्व सुख की कामना है साहब। हम दुनिया के लोगों को देखते हैं वो इधर उधर भटकते फिरते, काहे को भटको भाई? अगर जाना है तो शंकर की शरण में जाओ, एक बार शिव के बन के देखो। अगर शंकर के बनने के बाद जो सुख मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक बार शिव के होकर देखो, क्योंकि वो भी भोला, तुम भी भोले। और मुझे उम्मीद है भोले का वही होता है जो भोला होता है। कि शिव को कपट, छल, बेईमानी, असत्य ये कुछ भी पसंद नहीं। 60 वर्ष की आयु में दशरथ जी के घर में औलाद हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 60। नंद बाबा के यहाँ 60 वर्ष की आयु में कृष्ण आए थे। कदर्म ऋषि की यहाँ 60 वर्ष की आयु में कपिल देव आए थे। अंत ऋषि की यहाँ 60 वर्ष की आयु में दत्तात्रेय आए थे। अंजना के घर में 60 वर्ष की आयु में हनुमान आए थे। पत्थर फाड़ कर है, पर पाप जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है।
तलवार की चमक इतनी तेज थी, राजकुमारी के हाथ से म्यान छूट गई, तलवार निकल गई। वो तलवार जहां पति सो रहा था उसके गले पर जाकर पड़ गई, पति मर गया। राजकुमारी ने सोचा करूं क्या मैं, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया और राजा का इकलौता लड़का, राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, करूं क्या। राजकुमारी अपने पति के शव को खींच कर ले गई, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर पटक दिया। सवेरे पंडित जी आए, फूल लेने आते थे, तुलसी लेने आते थे, उठाने तुलसी लेने आए, इतने में राजकुमारी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, पंडित ने पति को मार दिया। पूरा नगर इकट्ठा हो गया, पंडित को बंदी बना लिया, कैद में डाल दिया। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया, पर राजा को मालूम था ये पंडित कभी चींटी नहीं मारा, तो इसको क्यों मारेगा, इससे क्या संबंध इसका मारने का, क्यों मारेगा। फिर भी सारे सबूत उसके खिलाफ में थे, इसलिए राजा ने हुक्म कर दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा है, जिस हाथ से काटा है मेरे बेटे को उसी हाथ को काट दिया जाए। पंडित का हाथ कट गया। पंडित रोता हुआ, क्या करूं, अब मुझे पूजन नहीं करना। पंडित रोता हुआ अपने गुरुजी के यहाँ गया, इलाहाबाद पहुंचा, गुरुदेव मेरे हाथ क्यों कटा गुरुजी, मैंने छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कुछ मैंने असत्य नहीं बोला जिंदगी में, फिर मेरा हाथ क्यों कटा। गुरुजी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर मेरा गुरु काशी में रहता है, मणिकर्णिका के घाट पर, तू वहां जा। चेला वहां गया, गुरुजी थे नहीं, धर्म पत्नी थी गुरुजी की, आवाज लगाया गुरुजी हैं, इतने में धर्म पत्नी दौड़ती हुई आई, आ गया खोल्ला गुरु का चेला, कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, आग लग जाए ऐसे गुरु में और आग लग जाए तुझ में, ना जाने कहां कहां से रोने के लिए आ जाते, खोल ले और चल बाहर निकल। पत्नी ने उस चेले को बाहर निकाल दिया। शाम को फिर आया, पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे, दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं, गुरुजी बाहर आए, आइए क्या बात है। गुरुजी मैं अपना पूर्व का भाग्य पूछने आया हूं, मेरे गुरु ने भेजा इलाहाबाद से, आओ बैठो। क्या पूछना है गुरुजी, मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा ऐसा कर्म करा था जो आपकी पत्नी ऐसी मिली। सवेरे में आया था, ऐसी गाली बक रही थी आपको और मुझको, इतना अपशब्द बोल रही थी, गुरुजी आपने कौन सा कर्म करा। गुरुजी बोले जिंदगी में पहला कोई मेरे से मिलने के लिए आया जिसने मेरा अपना कर्म पूछा। सुन मैं अपना कर्म बताता हूं। पूर्व समय में मैं कौवा था, मेरी पत्नी गधी थी। कौन थी? गधी। गधी थी, वजन ढोड़ होकर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। घाव हो गया, मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता, इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता, ये भागती, मुझे अच्छा लगता। ये मुझसे पीछा छुड़ाकर एक दिन हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया और हरिद्वार में जाकर फिर मिल गई। मैं इसकी पीठ पर बैठा, इसके घाव को फिर मैंने खरोदा, ये गंगा जी में कूद गई। कूदते से ही हम दोनों मर गए। मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से। तो जिसको ऐसी मिली हो समझ जाना, अब मुझे खरोदा। गुरुजी ये तो आपने अपना भाग्य कह दिया, पर मैंने कभी गलत काम नहीं करा, झूठ नहीं बोला, प्रपंच नहीं करा। गुरुजी मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले पूर्व समय में तू एक संत था, बड़ा प्रचलित संत, तूने संकल्प लिया था कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा। वन में जाकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय काटने जा रहा था, गाय उसके हाथ से छूटकर भाग गई। वो कसाई तेरे पास आकर पूछा तूने गाय देखी है? तूने नियम लिया था कि सत्य बोलेगा, तूने हाथ का इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। वही गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो उसका पति बना। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा, तेरा हाथ इसलिए कटा। कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। शिव पुराण कहती है भगवान से नहीं डरना मत डरो, भोलेनाथ से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और चेलों से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो। और शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उसको भी भोगना पड़ा। इसलिए कोई कर्म ऐसा मत करना
कि बाद में भोग ना पड़ जाए। सत्य की राह पर जियो, कभी किसी में भेद मत देखो, कभी किसी के लिए अपशब्द मत कहो, किसी की गलतियों को मत छाटो, बन सके मीठा बोलो। अच्छा बोलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। कभी ऐसा कर्म मत कर जाना कि ऊपर जाकर भी मुंह ना दिखा सको और भोगना यही पड़ जाए। अच्छा चल नेक कर्म है। शिव महापुराण का मुख्य लक्ष्य है कि अच्छी जिंदगी जियो। शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम घंटों तक बैठकर पूजन पाठ करो, कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में लिखा 12 ज्योतिर्लिंग के अनुसार 12 तिलक लगाइए और 12 तिलक लगाकर शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा, वो भी नहीं मिले 3 बार ताली बजाओ। शिव पुराण कहती इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम बोल ले, और इतना भी नहीं बने तो उसी की बेलपत्र उठाकर उस पर चढ़ा दे, इतना भी नहीं बने तो शिखर दर्शनम सर्व का अपनाशनम, शंकर के मंदिर में मत जा तो शिखर का दर्शन करके निकल जा, उतने में तू तर जाएगा। तुझे अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। शिव महापुराण तो यहाँ तक है। मत पढ़ो प्रपंच में, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान का नाम जाप करो, जितना कर सकते हो सत्यमय जीवन को जीने का प्रयास करो। कपटमय मत जियो, कपटमय मस्ती में बड़े अलमस्त रहकर अपने जीवन को जिए, मुंह उतार के नहीं। हम तो कई लोग कथा में भी आते और मुंह उतार के बैठे थे तो हम उनसे कहते थे कल से मत आना, जाओ घर बैठो। क्या मतलब ऐसे मुंह उतार के कथा में बैठे रहो? अलमस्त रहिए, प्रसन्न चित्त। कितना भी दुख हो ना, कितना भी दुख हो, आज एक बात लिखकर लेकर जाना, कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, भगवान के मंदिर में प्रसन्न होकर जाना। कैसे जाना? प्रसन्न होकर। भगवान को भी लगेगा जब इतना दुख होने के बाद मेरे मंदिर में प्रसन्न होकर आई है, जा अब तू ऐसे ही खुश बनी रहे, मैं तुझे वर देता हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू ऐसे ही प्रसन्न रहना। कितना भी दुख हो, भगवान के मंदिर में कभी रोते हुए मत जाना, कभी मत जाओ, प्रसन्न जाइए, अलमस्त। और इतने सुंदर बनकर जाओ, इतने सुंदर बनकर, भिखारी बनकर नहीं। और शास्त्र कहता है दिन भर में मुख में एक बार सरस्वती आती है। तुम जितने प्रसन्न होकर अगर रूखी रोटी भी खाओ तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, रूखी रोटी खाना और दिन भर में कहना आज मैंने रसगुल्ला खाया, आज मैंने रसगुल्ला खाया। आपको 24 घंटे के अंदर रसगुल्ला आपके सामने होगा, क्योंकि दिन भर में सरस्वती आपके मुंह पर आती है। तुम जिंदगी भर ऐसे रोते रोते निकाल, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो सरस्वती आके बैठ जाएगी और कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। प्रसन्न हो, भोलेनाथ जी ने खूब दिया। महाराज हमारे शंकर ने इतना दिया कि हमसे बटोर तो नहीं बना, नहीं तो हमारी औकात क्या थी, क्या औकात थी हमारी। मालूम था आपको कि बसैया जाओगे, आपको मालूम था अच्छे घर में पैदा हो जाओगे। अगर भिखारी बना के भेज देता तो, दादर के रेलवे स्टेशन पे बिठा देता तो, अरे बोलो तो सही, ये तो उसकी करुणा है। उसने कितनी कृपा करी, आंखें दो दी, हाथ दो दिए, पांव दो दिए, मुख दिया भजन करने के लिए। पर बारे कपटी मनुष्य ऐसा पापीड़ा कि ना तो भजन होए, ना चल के कथा तक जाए, ना हाथ से दान होए, ना आंखों से दर्शन होए, ना कानों से कथा सुन पाए। दिन भर निंदा सुने, आंखों से दिन भर टीवी देखता रहे, वे मुंडा से दिन भर गालियां देता फिरे, बुराइयां करता फिरे। पाँव से भी जाए तो केवल मॉल में जाए, हाथ से दिन भर 2 का 4, 4 का 6 करता रहे। भगवान कैसे तारेगा जी जियो, सोचो थोड़ी। यमराज काय पे बैठा है? भैंसे पे। भोलेनाथ काय पर बैठते हैं? नंदी पर। भगवान विष्णु काय पे बैठते हैं? गरुड़ पर। शंकर भगवान का कितना भी नाम जपो, शंकर जी कहते हैं अंतिम समय में मैं खुद नहीं हिलकर जाऊंगा, गरुड़ पर जो बैठता है उसको भेजूंगा, क्योंकि नंदी को जाने में समय लगेगा, गरुड़ तुरंत पहुंचेगा। मेरे मित्र आएंगे, कौन? भगवान विष्णु। क्यों? भगवान शंकर को भी मालूम है जब ट्रैफिक में गाड़ी अड़ जाती है, 4 व्हीलर किसी काम की नहीं रहती, तब 2 व्हीलर से निकल कर जाया जा सकता है। 4 व्हीलर का इंतजार करेंगे तो, और भगवान देखो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में अंतर केवल इतना है, 4 व्हीलर में बैठने में ज्यादा मजा आता है कि 2 व्हीलर में? अरे बोलो जम के, आज दिल की बात कह दो अपने, काय में मजा आता है? 2 व्हीलर में। क्यों? 4 व्हीलर में वो उधर तुम इधर, और 2 व्हीलर में
वो उधर अब तुम्हारा विचार क्या है? 4 व्हीलर तो हमारे भगवान के पास में है नहीं, उनके पास में तो 2 व्हीलर है, और जिसके पास 4 व्हीलर है वो ही काला मुछंदर, कौन? यमराज, उसके पास में 4 व्हीलर है। आप के हो तो उसमें जाओगी कि 2 व्हीलर में जाओगी? हैं? तो वो आखिरी वाला वो गाना पहले माताएं गाती थी ना, एक भजन, एक गीत गाती थी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी ने डोली रख दो, और पहला संदेशा हमारा डोकरा का है ने बुढ़ा के साथ नहीं जाऊं, दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया ने मुछंदर के साथ नहीं जाऊं, और आखिरी संदेश हमारा पिया जी का आया तुरंत चली जाऊं। बस यही भाव होना चाहिए कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊं। और आखिरी बिंदु याद रखना, अगर यमराज भी बंदी बनाने आए तो डट कर सामना कर कर कहना, मैंने 7 दिन की शिव पुराण सुनी है, उपाध्याय जी ने करवाई थी, समिति में आगे देकर स्वामी नारायण कंपाउंड में करवाई थी, नहीं जाऊं। यमराज के लेके चलो, इतने में कह देना तू ही आना रे बोले ना मन्ने लेने, तू आना, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। अंजना जी कह रही हैं मेरे घर में संतान नहीं, पिताजी आप बताओ। पिताजी ने कहा एक काम करिए, आप शंकर जी की आराधना करो, शिव की आराधना करिए। अब देखो भगवान दशरथ जी के यहाँ पर एक औलाद नहीं थी, हुई तो कितनी हो गई। भगवान जब देता है तो छप्पड़, बाप जब लेता है तो थप्पड़ मार कर दिया। भगवान ने दे दी, 4 दे दी। और जिसके यहाँ भी भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देखो दशरथ जी के यहाँ कितनी दी? 4। अंजना माता के यहाँ एक भी औलाद नहीं थी, शंकर जी की आराधना करी, शिव की कृपा हुई, तब जाकर अंजना माता के यहाँ कितने बच्चे हुए? 6। हनुमान जी सगे भाई कितने थे? अरे जम के बोलो, 6। हनुमान, केतुमान, श्रुतिमान, गतिमान, हनुमान जी 6 भाई थे सगे। कितने भाई थे? 6। अब दशरथ जी के यहाँ हुए 4। अंजना ने जो भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना से प्राप्त हुए हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज। शिव जी का ही तेज पुंज पवन देव ने लाकर माता अंजना की गर्भ में स्थापित कर दिया। सुंदर चैत्र का महीना, सुंदर आनंदमय पूर्णिमा का दिन, श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। भगवान श्री हनुमान, पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं है उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर है। कितने? दुगने। कभी आप लोगों ने विचार करा कि राम के मंदिर कम क्यों, हनुमान के मंदिर ज्यादा क्यों? हनुमान के मंदिर इतने ज्यादा क्यों? राम के मंदिर ज्यादा होने थे तो हनुमान जी के मंदिर क्यों बने? कारण क्या है? हनुमान मंदिर क्यों नहीं बन पाए, राम मंदिर क्यों नहीं बन रहे हैं? हनुमान के मंदिर ज्यादा हैं क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। और आज भी नियम है, जो बहू सास ससुर की सेवा करती है वो जगत में पूजा जाती है। सेवा ही भारत की भूमि पर पूजाती है। आप बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों की सेवा करिए, आदर करिए, आप भी पूजाओगे। पूजाने में देरी नहीं लगेगी। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। और जितनी आप सेवा करोगे, भारत की भूमि पर सेवा मूल है, आप सेवा करोगे फल मिलेगा। सेवा करो तो मेवा मिले रे। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।